नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से। और मैं आपसे अपनी जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैं अनुभव करती हूँ वही आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ध्यान को आपको कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए। तो देखिए, जब आप इसको करते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी फील होंगे। तो यहाँ पर भी मैं कुछ डाउट्स दूर करना चाहती हूँ क्योंकि आपके ही क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे आइडियाज़ आते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ी हंसी भी आती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करता हूँ, मैं तो किसी के साथ ऐसे दुर्व्यवहार भी नहीं करता हूँ, मैंने तो मांस खाना छोड़ दिया, मैंने तो सिगरेट पीनी छोड़ दी, मैंने तो दारू पीनी छोड़ दी। ऐसे बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हम ये सब छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान हमारे भीतर नहीं समा रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपको कि आपके अंदर ध्यान घुसेगा, ऐसे नहीं कि आप चाहें और वो घुस जाए। ठीक है, ये कोई रोटी का एक टुकड़ा नहीं है जिसको आप यहाँ से उठाएंगे और ऐसे खा लेंगे, ऐसा नहीं है। पानी नहीं है कि आप बॉटल से निकालेंगे और पी लेंगे या सीधे डायरेक्ट बॉटल से पी लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ध्यान एक बहुत ही स्लो प्रोसेस और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब ये स्वतः ही होता है। बस आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है। देखिए, आपको करना क्या है, ये तो कोई टास्क भी नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है कि वो कर रहा है बेटा तुमको उससे आगे निकलना है। बट हमने इसको भी यही बना लिया है। We all are living in the 21st century and we are running in the heat of hope। हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में इतना बढ़ चुके हैं कि हम मेडिटेशन में भी कंपटीशन बना के बैठ गए हैं। कौन सा मेडिटेशन सबसे अच्छा सेंटर रहेगा हमारे लिए, आप ऐसा सोचते हैं? बेस्ट मेडिटेशन सेंटर चाहिए, हम फीस भी भरेंगे, हम वहाँ रहेंगे भी, हम डोनेशन भी दे देंगे। बस हमें ध्यान को खरीदना है क्या? अगर ध्यान खरीदने वाली चीज होती ना तो हर दुकानदार उसको रख लेता और कहता खरीद लो भाई। ध्यान की बुक्स पढ़ने से ध्यान हो जाता तो वाह, क्या बात बन जाती। बुक्स बहुत सहायक होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सहायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बुक पढ़ी और आपने पैसे खर्च किए हैं बुक्स खरीदने में, मैंने पढ़ डाली, लेकिन सीखा क्या, ग्रैस्प क्या किया अंदर? आप कोई नॉर्मल सी बातें करिए, मैं साइकोलॉजी बेसिस पे बातें करूंगी, साइंटिफिकली बातें करूंगी, क्योंकि मुझे किसी को भ्रम में नहीं डालना है ना। मैं जब तक मैं भ्रम में थी तब तक मुझे जिन्होंने बताया, ज्ञानियों ने, तब तक मैं कुछ सीख नहीं पाई। लेकिन जब सीरियसली मैंने अपने अंदर से वो विलिंगनेस जगाई कि मुझे जानना है, करना है कि कैसा होता है अनुभव इस जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो गाइस यू कैन सी द शाइन ऑन माई फेस। ये मेडिटेशन की वजह से है। मैं अभी बिल्कुल मेडिटेशन करके ही आई हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन से मैं सोच ही रही थी कि मुझसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने तुरंत मेरे दिमाग में आया कि आज मुझे करना चाहिए। तो देखिए गाइस, जो बात मैं आपसे कह रही हूँ वो यही है कि अपने दिमाग का बोझा पहले साइड करिए। अपने दिमाग का जो कंफ्यूजन चल रहे हैं, जो डाउट्स चल रहे हैं, उनको साइड में फेंकिए। एवरीथिंग इज साइंटिफिक, और साइंटिफिकली अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि हम साइंस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं जहाँ नई नई इन्वेंशन हो रही हैं रोज, लेकिन हम इसमें इन्वेंट होने में अभी टाइम लग रहा है। बस हम इसको सोचते हैं पैसे से, जैसे हम एक मोबाइल खरीद लाते हैं तो ऐसे हम ध्यान खरीद लेंगे। आप मेडिटेशन की ऐप जरूर ले सकते हैं, आप मेडिटेशन के रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल कोर्सेज सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन उससे ध्यान नहीं पा सकते। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सूदिंग सी, मतलब बहुत ही ऐसी फीलिंग है ना गाइस, जो मैं सीरियसली बताऊं कि आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि आप जब करेंगे तो आप इतने मन मुग्ध हो जाएंगे कि सीरियसली आपको बाहर की दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं गुजरात में रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत हाई हूँ, लेकिन हाँ इतना हूँ कि मैं जितनी ज़रूरत की चीज़ें सब खरीद सकती हूँ। स्टिल मुझे कभी, मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं है,
आई हैव 2 व्हीलर ओनली, वो भी इसलिए लोकल में कहीं जाने के लिए। अदरवाइज उसको भी बहुत कम से कम यूज, जहाँ से वॉक कर सकते हैं वॉक करती हूँ। और जब मुझे नीड ही नहीं आती है अंदर से कि मुझे अभी गाड़ी की जरूरत है, तो वाई शुड आई गेट इट, मुझे क्यों लेनी चाहिए, ऐसा थॉट दिमाग में क्रिएट हो गया। आज से 3 साल पहले जब जॉब करते हैं तो ड्रीम यही होता है, अरे अच्छा सा एक गाड़ी लेनी है, आप स्कूटी लिया है तो अब गाड़ी लेनी है, अच्छी सी गाड़ी लेनी है, अरे अच्छे इंस्टीट्यूट जाना है तो गाड़ी में जाना है, ये सब ड्रीम होते थे। लेकिन ये सब बचकाने लगते हैं, अब सब बेफालतू के लगते हैं। जो मैंने कहा, जब स्पिरिचुअल पाथ पे आए हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी डिजायर्स मर जाती हैं या मार देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक्चुअल में पता चलेगा व्हाट इज राइट और रॉन्ग। वो हमारी सिर्फ डिजायर्स हैं, और जहां डिजायर्स होंगी अननेसेसरली हम प्रेशर लेंगे, और प्रेशर की वजह से हमें जो एक्चुअल फीलिंग करनी है इस स्पिरिचुअल पाथ पे जो हमें होती है, ईश्वर की अनुभूति, वो हमें नहीं हो पाएगी। एंगर, बहुत एंगर, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें थी दबी हुई, पुराने जख्म जिन्हें कह सकते हैं, कि कुछ ऐसी बातें जो आपने बचपन से सुनी होती हैं। एक सेपरेट वीडियो करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी जो मैं बात कहूंगी, देखिए कुछ जरूरत नहीं है, अगर आप मैं तो आई डू बिलीव कि जो भी आप करते हैं उस लाइफस्टाइल में बस जो अच्छा चेंज आपको लगता है कि आपको इसके करने से जो अंदर से आता है कि मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए, उसको चेंज करिए। बाकी आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ईश्वर पर कि आपने बोल दिया मैंने तो ये सब चेंज करके देख लिया फिर भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जो जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। आपको जो चेंजेस लगते हैं कि जो वो चेंज करने से आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है, तो आप करिए उनको, लेकिन सिर्फ ध्यान को करना शुरू करिए। बैठ के देखिए ऐसे ही खाली, कोई जरूरी है क्या कुछ काम करते रहना? ध्यान में भी कुछ काम ढूंढना जरूरी है क्या, कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो जाके अदरक कूट के और इलायची के चाय बना लेते हैं जैसे, और चाय में भी कुछ और फ्लेवर के लिए हम ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, रिलैक्स, जस्ट चिल। लाइफ तो वैसे ही इतने प्रॉब्लम में डाल देती है। और प्लीज अपनी जो मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी, अभी मैं बस यही बोलूंगी, कोई चार्ज चेंज होने की जरूरत नहीं है, बस ट्राई करिए और मस्ती के साथ इसको करते जाइए, कॉन्टिन्यूस करिए। वन डे यू वुड बी फीलिंग कि आप मेडिटेट हो रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।